नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के नियम, कथा और उसके उद्यापन। वीडियो को अंत तक जरूर सुने क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन विधि और उसके कुछ फायदे। वैभव लक्ष्मी व्रत मुख्य रूप से सुख समृद्धि, धन धान्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। माता लक्ष्मी के वैभव स्वरूप की पूजा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और व्यापार और नौकरी में बरकत आती है। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह पर्व पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 या 21 व्रत की मनौती मानी जाती है। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने तक करते रहना चाहिए। तो कभी भी इसका फल अवश्य मिलता ही है। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर व श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभव माता श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर प्रयाण करें। जिन्हें संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो वो हिंदी का भावार्थ पढ़ें। फिर इस पुस्तक में दिए गए महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं: श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपए के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। श्री लक्ष्मी जी की स्तुति और महिमा गाकर आरती उतारे। उसके बाद अपनी वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दे और थोड़ा सा अपने लिए भी रखें। पूजा के लिए रखा लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। अगर तुलसी का पौधा ना हो तो सूर्य को चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों में डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति ना हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन मन ही श्री माँ वैभव लक्ष्मी माँ श्री जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वला अथवा सुतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हों तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध और सात्विक भाव से अपने घर पर ही रहकर करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा। मालती का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। घर में किसी वस्तु की कमी न थी। पति व ससुर भी उसे बहुत चाहते थे, किंतु अपनी सास से उसके ग्रह गोचर नहीं मिलते थे। उसकी सास उसके काम में कमी ढूंढती और शोर मचाती, पर उसके पति और ससुर हमेशा मालती का ही पक्ष लेते। इस प्रकार सासू जी और कुढ़ जाती। इसी प्रकार मालती का विवाह को 2-2.5 वर्ष गुजर गए, जब मालती न तो अपनी सासू से अधिक बातें करती और न ही उसके कहे सुने पर ध्यान ही देती। उसकी सास अब भी उससे
सबकी नजरों में गिराने की कोशिश में लगी रहती, किंतु उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी सास ने कुटिल चाल चली। घर के ताले की कुंजियों पर सास बहू दोनों का बराबर का अधिकार था। सास ने मालती पर आभूषणों की चोरी का लाछन लगाकर सबकी नजरों में गिराने का विचार किया। मालती को इन सब बातों की कल्पना भी नहीं थी। मालती एक दिन अपने पति और ससुर से पूछकर और सास को बताकर 2 दिन के लिए पीहर चली गई। पीछे सासू ने अलमारी से बहुत सारे आभूषण निकालकर एक प्लास्टिक की पन्नी में अच्छी तरह लपेटकर घर के समीप ही एक कच्ची जमीन में गड्ढा खोद कर रात में दबा दिए। तीसरे दिन जब मालती घर आई तो सास ने उससे आभूषणों के बारे में पूछा। उसे तो उसके बारे में कुछ पता ही न था, वह क्या बताती। अब तो सास की बनाई। उसने शोर मचाकर उस पर लाछन लगाया कि तू क्या बताएगी, तू अपने पीहर में जो रखाई है। परसों सुबह से सब आभूषण अलमारी में ही थे। तब से न तो मैं कहीं घर से बाहर गई हूँ, न कोई घर में आया है, केवल तू ही अपने पीहर गई है। तू अगर तू भी नहीं ले गई तो क्या उन्हें भूत प्रेत उठा के ले गए। अब तो उसके पति और ससुर को भी उस पर कुछ शक सा होने लगा, किंतु वे कुछ बोले नहीं। यह बात घर से बाहर निकलकर पास की पड़ोस से होती हुई रिश्तेदारियों तक फैलने लगी और मालती की बदनामी होने लगी। मालती इस झूठे लाछन से बहुत दुखी और परेशान थी। उसके पति भी उससे कुछ रूखा सूखा सा व्यवहार करने लगे थे। औरों के व्यवहार को तो वह सहन भी कर लेती, पर पति का यह व्यवहार उसे असहनीय हो रहा था। एक दिन मालती की एक सहेली उससे मिलने आई। उसने दुखी होकर सहेली से कहा कि मालती, तू वैभव व्रत का संकल्प लेकर 11 या 21 व्रत कर। माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य तेरा दुख दूर करेंगी। ऐसा कहकर उसने उसे व्रत की विधि बताई और बाजार से एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक लाकर दे दी। मालती ने अगले ही शुक्रवार को श्री वैभव लक्ष्मी की 11 व्रत करने का संकल्प लिया। अभी उसे व्रत करते हुए 2 ही शुक्रवार हुए थे कि एक दिन थाने से सिपाही उसे बुलाने आया। मालती ने अपने पति और ससुर को टेलीफोन करके काम से बुलाया। जब वे थाने पहुंचे तो पता चला कि एक रद्दी कागज बीनने वाले लड़के के पास कुछ जेवर मिले हैं। उन्हें पहचान लिए, ये सब उन्हीं के गुम हुए आभूषण थे। पूछने पर पता चला कि वह लड़का रद्दी कागज बीनता हुआ जब उसके घर के पास घूम रहा था तो उसे उस मिट्टी में प्लास्टिक की पन्नी दे भी दिखाई दी। जब उसने उसे निकाला तो उसमें जेवर थे। उन्हें अपने थैले में डालकर वह जैसे ही गली से निकला, उसे सामने से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस देखकर वह घबरा गया। तलाशी लेने पर उसके पास जेवर प्राप्त हो गए। वे उन्हें लेकर थाने आ गए। थानेदार द्वारा यह पूछने पर कि जेवर जमीन में कैसे आए, मालती की सास ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि चोरी होने के डर से उसने ही जेवर जमीन में गाड़े थे। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा से मालती पर लगा लाछन समाप्त हुआ और श्रद्धा पूर्वक 11 व्रत करके उद्यापन में 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा में वितरित की गई। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि। व्रत पूरा होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनौती का 11 अथवा 21 शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी जैसे व्रत करते हैं उसी के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुमारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम कर टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक-एक पुस्तक भेंट करनी चाहिए। पुस्तकों की संख्या अपनी स्थिति व श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 तक भी बढ़ाई जा सकती है। जितनी अधिक पुस्तकें आप वितरित करेंगे, उतना ही अधिक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रचार होगा और माँ की कृपा भी आपको अधिक प्राप्त होगी। भेंट में पुस्तक पुनः भेंट नहीं करनी चाहिए। व्रत प्रारंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़नी आरंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर ही माँ अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो तो पुनः मनौती मानकर इस व्रत को करना चाहिए।
माँ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। जय वैभव लक्ष्मी माँ।